नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं अमरनाथ की गुफ़ा। आप देख सकते हैं ये सामने जो दिखाई दे रही है जूम करके, ये अमरनाथ की गुफ़ा है और यहाँ मोबाइल ले जाना मना है, इसीलिए हम बाहर से आपको इसका दिखा रहे हैं जूम करके कि ये यही मेन गुफ़ा है और यहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती का बर्फ़ का जो है प्रतीकात्मक वहाँ पर बना हुआ है, यानी शिवलिंग स्थापित है बर्फ़ का। जब तक वो रहता है तब तक यात्रा चलती है और जब वो पिघल जाता है तब यात्रा खत्म हो जाती है। अमरनाथ की गुफ़ा जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में स्थित है और यह गुफ़ा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और इसे हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाता है। अमरनाथ का वर्णन आपको नीलगिरि पुराण है और स्कंद पुराण, इन दोनों में आपको मिल जाएगा। भगवान शिव ने माता पार्वती को यहीं पर अमर कथा सुनाया था। वे एक निर्जन स्थान की तलाश में थे जहाँ कोई और ना हो। उन्होंने सबसे पहले अपने वाहन, जो नंदी उनका वाहन है भगवान शंकर का, उन्होंने उसको पहलगाम में छोड़ दिया था। जब वो यहाँ ऐसे स्थान की तलाश कर रहे थे निर्जन की, तो उन्होंने पहलगाम में ही अपने नंदी को छोड़ दिया। फिर उसके बाद आगे जब बढ़े तो चंदनबाड़ी, तो उन्होंने चंदनबाड़ी में अपने चंद्रमा और उसके बाद शेषनाग झील में जो है नाग को छोड़ दिया। एक शेषनाग झील है, उसी झील में अपने नाग को छोड़ दिया और महागुण टाप पर गुणों को छोड़ा और पंचतरणी में पांच तत्व का त्याग किया। पांच तत्व बोले तो जो हमारे यहाँ पर है पंच तत्व से बना शरीरा है नहीं, अग्नि, वायु, जल, क्षितिज, गगन, समीर, इसको पांच तत्व, तो इनको सब छोड़ दिया। फिर चंदन, उसके बाद आगे जब बढ़े अंत में वो अमरनाथ की गुफ़ा में पहुंच गए हैं। ये देखिए झरना है, यहाँ का सबसे फेमस झरना। जब अमरनाथ यात्रा में आप ऊपर जाएंगे तो रास्ते में आपको झरना दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत। आप जब भी आइए इसमें स्नान करने का भी आनंद ले सकते हैं और इस पानी को लोग पीते हैं और यही पानी नीचे फिर बह जाता है। फिर उसके बाद क्या हो, भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। आपको बता दें, जब माता पार्वती को कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई, लेकिन वहीं पर कबूतर बैठे हुए थे। उन्होंने पूरी कथा सुन ली और हुकारी भरते रहे, इसीलिए वो अमर हो गए। वही कबूतर इस गुफ़ा में रहते हैं, जो किस्मत वाला होता है उसे देख सकता है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा था, ये सारे घोड़े थे जो यहाँ पर लोगों, खच्चर थे, लोगों को लेकर के जाते हैं, लाते हैं, पालकी में लेकर जाते हैं, लाते हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम और सुंदर है। जिससे मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है, वो अमर कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई। और अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से भगवान शिव का जो है शिवलिंग बनता है प्राकृतिक रूप से। यह श्रावण मास के दौरान बनता है और पूर्णिमा का सबसे बड़ा होता है। मान्यता है कि शिवलिंग का आकार चंद्रमा के आकार के साथ बढ़ता घटता है। इसको पहली बार 11वीं शताब्दी में राजा समरगुप्त के काल में इस गुफा का उल्लेख मिलता है और कश्मीर के सूफी संत और मुस्लिम इतिहासकारों ने, जैसे जैन उल आबिदीन 1420 में भी जिक्र किया है। यह यात्रा हर वर्ष जुलाई अगस्त में होती है। इसके जाने के आपको दो मार्ग मिलेंगे। पहला मार्ग जो लगभग 46 किलोमीटर लंबा है, पहलगाम से होता है, और दूसरा बालटाल से लगभग जो 14 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग छोटा है लेकिन चढ़ाई कठिन है। देखिए, सारे श्रद्धालुओं के लिए फ्री में भोजन व्यवस्था है। आप लंगर में फ्री 56 प्रकार के भोजन चख सकते हैं, फ्री पानी है, कोई इसका शुल्क नहीं लिया जाता है। यह हमारे सनातन धर्म के दानदाताओं के द्वारा किया जाता है। श्रद्धालु कई दिनों की कठिन यात्रा करके बर्फ़ के शिवलिंग के दर्शन करते हैं
और एक यहाँ पर परंपरा है जिसे छड़ी परंपरा को महेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में यात्रा के दौरान गुफा तक लाया जाता है। यह एक प्राचीन परंपरा है जो तीर्थ की आधिकारिक शुरुआत और समापन का प्रतीक है। यह यात्रा श्रद्धा, तपस्या और साहस का प्रतीक होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। यह गुफा धार्मिक एकता का भी प्रतीक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और स्थानीय समुदाय सहयोग करते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं या आतंकी खतरे के कारण यात्रा जो है बाधित होती है, लेकिन फिर भी हर वर्ष सरकार, सेना और प्राकृतिक सहयोग से यात्रा सुचारू होती है। अमरनाथ यात्रा न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह बलिदान और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। यहाँ की यात्रा एक तरह की आत्मिक परीक्षा भी मानी जाती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं वे बस से जम्मू से श्रीनगर से या अन्य जहाँ से भी आना चाहते हैं वे बालटाल या फिर पहलगाम तक बस से आएँ। फिर वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है और वहीं से पैदल यात्रा, अगर आप पहलगाम से आएंगे तो उधर की यात्रा 46 किलोमीटर है। लगभग 3 दिन में आप वह यात्रा पूरी यहाँ तक कर पाएंगे। और यदि आप बालटाल की तरफ से आते हैं तो आप यह यात्रा 1 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बालटाल की यात्रा पूरी चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, इसलिए इस पर चढ़ने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ दे भरा है। लेकिन पहलगाम की यात्रा जो है आसान है। उस यात्रा से आप थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लेकिन आसानी से पूरी यात्रा कर सकते हैं। देखिए भंडारा ज़ोरों शोरों पर चल रहा है। आप चाहे जो भी खाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, आप आराम से खाने के लिए आपको अवेलेबल है। जब आपने अभी कुछ दिन पहले सुना ही होगा पहलगाम हमला हुआ था, उसी जगह से थोड़ा उसी से पहले ही ये यात्रा शुरू होती है, वहीं से चढ़ाई शुरू किया जाता है। और ये जो बालटाल का है वो नीचे से चढ़ाई शुरू करते हैं। एक दिन आपको रुकना होता है। सुबह 4 बजे से यह यात्रा निकाली जाती है। बालटाल से भी पहलगाम से रात्रि 4 बजे शुरू होती है और यहाँ आप 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। आप दर्शन करिए, फिर उतरना शुरू करिए। रात 11-12 बजे तक आप उतर जाएंगे अगर बालटाल से आए हैं तब। यदि पहलगाम से आए हैं तो आप बीच में स्टे करिए, 1 दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, आराम से दर्शन करिए। ये यात्रा केवल 13 वर्ष से ऊपर उम्र के और 65 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को ही करने दिया जाता है, क्योंकि इस यात्रा को ऊपर जब शुरू करते हैं तो ऊपर चढ़ने में सांस फूलने लगता है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी है। इसीलिए सांस फूलने के कारण, ऑक्सीजन कमी होने के कारण 13 वर्ष से कम यानी बच्चों को चढ़ने की मनाही है, और जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है उनको भी चढ़ने की मनाही है। विशेषकर आप यदि परमिशन चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप घोड़ा, खच्चर से या पालकी के द्वारा आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वह कुछ विशेष VIP लोगों के लिए ही व्यवस्था है, अन्यथा 65 वर्ष से लोगों को ऊपर के मनाही है। तो यहाँ दर्शन करना जीवन का सबसे एक आनंदमय, सुखमय होता है। जब यहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि लोग पहाड़ों में किस तरह से जीवन बिताते हैं। इसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो लोग प्लेन एरिया में रहते हैं और बहुत ही मोटे हो गए हैं या चलने में दिक्कत है, वे लोग जब इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पहाड़ों का जीवन कितना कठिन है, और इससे उनको एक प्रकार का शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होता है। जब आप चढ़ते हैं तो आप कुछ समय आपको बहुत तकलीफ़ होगा, बहुत ही मन नहीं करेगा चढ़ने के लिए, लेकिन आप लगातार चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए, एक दूसरे को देख करके चढ़ते रहिए, चढ़ते रहिए। फिर कुछ समय बाद जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो आपको एक विशेष प्रकार की आराम की अनुभूति होगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए हैं। बीच बीच झरने बने हुए हैं, आप उसमें नहाइए, आराम करिए, आनंद लीजिए, उसका रोमांच भरा आप
कर सकते हैं। बीच बीच इस तरह के आपको झरने वहाँ पर दिखाई देंगे जो रास्ते में आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप पूरी अपनी यात्रा को कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बहुत ही आनंद आएगा। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ही सहयोगी हैं। यदि आप किसी प्रकार की समस्या है तो वो आपको प्रत्येक मदद पहुँचाएंगे। यदि आप कहीं बीच में छूट गए हैं तो आपको पहुँचाएंगे, आपका बाइक छूट गया है तो आप तक पहुँचाएंगे, आपका आई कार्ड खो गया है या अन्य कोई चीज़ खो गया है तो आपकी मदद करेंगे। किसी प्रकार का कोई भी सामान खोने का आपको डर नहीं है। ये लोग आपकी पूरे सामान के सुरक्षित आपको पहुंचाएंगे। चोरी होने का कोई डर नहीं है। जब ऊपर पहुंचेंगे आप अपना सामान चाहे तो नीचे भी जमा कर सकते हैं, चाहे तो साथ में ला सकते हैं। जब सामान ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग 5 से 6 काउंटर बने हैं जहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। और जब आप नीचे बस से पहुँचते हैं तो नीचे बेस कैंप बना होता है। उसी बेस कैंप में आपको पूरी रात ठहरना होता है। जब उस बेस कैंप में उसके कुछ निर्धारित चार्ज हैं, 300 से 400 निर्धारित चार्ज हैं जिसे आपको पे करना होता है और वहीं से सवेरे शुरू करना होता है। ऊपर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक